बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत समय का बीच का गैप हो गया था, हमारा इंटीग्रेशन लेक्चर हमारा चल रहा था। अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बेटा वो, ठीक है। अराउंड 85% हम लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। अब जो 15% रह गया है बस वो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। तो बेटा मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग पर्टिकुलर केस के साथ जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो वो वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे जो कि आपके एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसी में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मेथड नंबर 3 की तरफ हमें क्या करते हैं, इशारा करते हैं। अब मेथड नंबर 3 की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये मान के चलिए कि इन जैसे क्वेश्चनों के आने के जो चांसेस होते हैं पेपर में वही हैं एक तरीके से 99.99%। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर पर्टिकुलर केस प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को जो छोड़कर जो बचेंगे क्वेश्चन, जैसे हमारा पर्टिकुलर केस भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वहाँ लगता है मेथड नंबर 3। तो हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था। पहले नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन, कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ का लगता है। फिर जब पार्शियल फेल होता है तब आता है हमारे पास पर्टिकुलर केस। ऐसे चलते हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था, ठीक है। इस तरीके से आप चलोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बस पार्शियल फेल हो जाता है तो हम लोग क्या लेते आते हैं, पर्टिकुलर केस लेके आते हैं जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी साथ में छोड़ दिया था, ठीक है। अब बेटा ये वाला मेथड भी क्या होगा, फेल होगा। तब मेथड नंबर हमारा कौन सा आएगा, 3, जिसको मैंने बोला है मोनूसर वाला मेथड। इसका कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने अपना नाम दे दिया इसको, ठीक है। मेथड नंबर 3। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बच्चों वो ये है, x + 2 अपॉन 2x² + 6x + 5। ये क्वेश्चन आया, ठीक है। आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो पार्शियल से हो जाना चाहिए। पार्शियल में आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है भाई। किसी पे वेरिएबल पे रूट भी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो थी पार्शियल की, वो पार्शियल की कंडीशन थी कि भाई डिनोमिनेटर की क्या होनी चाहिए, फैक्टर होनी चाहिए। यही तो था हम लोगों ने, डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए बच्चों, फैक्टर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। डिनोमिनेटर के फैक्टर आपके नहीं हो रहे, तो ये कंडीशन क्या होगी, फेल। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, इसमें फेल हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब फेल हो जाता है तब हम लोग कौन से मेथड की तरफ आते हैं, दैट इज पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब पर्टिकुलर केस के अंदर आते हैं तो पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई नीचे वाले को कंप्लीट स्क्वायर लगा दो और नीचे वाले पे रूट होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी भाई न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए 1 या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। तभी तो आप लगा सकते थे पर्टिकुलर केस। तो पर्टिकुलर केस भी यहाँ पर, जबकि न्यूमरेटर में तो क्या है पूरा फंक्शन लिखा हुआ है लीनियर, तो यहाँ पर ये वाला केस भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब आएगा बच्चों मेथड नंबर कौन सा, दैट इज मेथड नंबर 3। तो जब हमारे दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं, ठीक है, पार्शियल भी फेल हो जाएगा, पर्टिकुलर केस भी फेल हो गया, तब हम लोग आएंगे मेथड नंबर 3 की तरफ। और यही जब दोनों मेथड फेल हो गए तब ये हमारा अचूक रामबाण होगा और ये 100% वहां पर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टर हो रहे होते हैं तो वहां पे पार्शियल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर फैक्टर नहीं हो रहे या फिर ये रूट के अंदर होता तो बेटा यहाँ पे दोनों केस क्या हो जाते हैं, फेल। ये वाला केस तो समझ में आ गया आप लोगों को क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, कांस्टेंट होता तो आप लोग कंप्लीट स्क्वायर लगाते और फॉर्मूला लगा रहा होता 1/x² + a² 1/x² - a²। ये जो आइडेंटिटीज थी वो वाले फॉर्मूले यहाँ पर क्या हो जाते, अप्लाई हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, लीनियर, इस वजह से ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम लोग आते हैं बच्चों मेथड नंबर 3। और जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.4 के अंदर दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। तो अब हम लोग कैसे करें, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई सर इसको हम लोग ब्रेक कर दें तो, तोड़ दें तो मान लो इसको तोड़ भी दोगे आप, x/2x² + 6x + 5 और प्लस का 2/2x² + 6x + 5, यही होगा। अब ये 2 है, ये आप बाहर निकाल सकते हो तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा। इसको तो आप परफेक्ट स्क्वायर से क्या कर लोगे, हैंडल कर लोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि ऊपर अभी भी क्या है, फंक्शन बना हुआ है, इसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग क्या करें, तो हम लोगों ने बोला कि भाई इसको ब्रेक करके तो काम किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये सही तरीके से ब्रेक नहीं हुआ। अब हम लोग इसको बोलेंगे तोड़ेंगे तो सही, लेकिन इस तरीके से तोड़ो कि कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। तो बेनिफिट के लिए अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन था x/रूट के अंदर x + 4
तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या बनाया था मैंने कि पर्टिकुलर जैसा आपको डिनोमिनेटर दे रखा है वैसा आप न्यूमरेटर बना लो। तो आप लोग क्या करते थे यहाँ पे +4 और -4 कर देते थे, ये था। तो हम लोग फिर बाद में इसको ब्रेक कर लेते थे, x+4 को अलग और -4 को अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लीनियर पावर थी, अब आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक पावर। अब इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो फिर मैं आपको पुराने तरीके में लौट के ले जाता हूँ, ठीक है। पुराना तरीका क्या कहता था कि किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने का, मैंने आपको पढ़ाया जो है, अगर आप सही तरीके से लेक्चर देखो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। लगातार एक लेवल के हिसाब से मैंने क्वेश्चन कराया कि भाई यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है, इसके अटकेंगे, ये वाले क्वेश्चन जो आगे सॉल्व नहीं होंगे तो उसके लिए दूसरा मेथड है, ये फिर आगे वाले क्वेश्चन जहाँ पे हमारे दोनों मेथड फेल होंगे तीसरा मेथड है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने इसके अंदर तीसरा मेथड लगाया। मेथड क्या कहता है कि भाई इसको तोड़ो इस तरीके से कुछ बेनिफिट हो। तो कैसे तोड़ेंगे, तो आप लोगों ने पहला मेथड पढ़ा था, वो था फर्स्ट मेथड जो था वो था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो आप करके देख रहे हो तो ये हो नहीं रहा। तो दूसरा मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वो था सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से अगर डिनोमिनेटर का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का अगर आप डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो भाई मुझे मिल रहा है 4x+6 मिल रहा है। क्या मिला बच्चों, 4x+6। ऊपर कितना है, अगर यही डिनोमिनेटर मैं ऊपर बनाना चाहूँ तो मैंने बोला कि 4x+6 नहीं है, यहाँ पे तो x+2 है, लेकिन इसको 4x+6 में बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जब भी हम लोग, तो हमने बोला ऐसा काम तो हो सकता है। अब इसके लिए एक तरीका तो ये था कि भाई यहाँ पर 4 से सबसे पहले जो देखा जाता है, मैंने क्या बोला, मैंने इसको हैंडल करने का एक तरीका ये कि नीचे वाले डिफरेंशिएशन करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन पता करने में कितना आया 4x+6। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा ही मैं अगर ऊपर बना दूं तो काम मेरा चल जाएगा फटाफट, ठीक है। तो मैंने बोला वही वाली कोशिश करता हूँ। तो कोशिश जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो पहला ये होगा कि हम x को पकड़ें। x के साथ क्या दे रखा है, दैट इज 1, और मुझे क्या चाहिए, x है 4। बाद वाले को तो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले यहाँ पर तो 4 चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो 4 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, यही तो करोगे 4/4। ये वाला 4 मैं थोड़ा बेसिक से लेके चल रहा हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप आगे वाले क्वेश्चन बड़ी इजी तरीके से हैंडल कर लोगे। अब ये मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला जो 4 है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो x से भी होगा, तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 8, और नीचे क्या हो गया 2x² प्लस 6x प्लस 5 हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने बोला भाई और ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करें, मुझे चाहिए था 4x+6, तो मैंने बोला यहाँ पर 4x+6 और +2, ऐसे तोड़ दो इसको, यही है, यहाँ पे कोई डाउट। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया 1/4, अब मैंने दोनों को अलग कर दिया बच्चों। तो 4x+6 वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया और +2 वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखो आप। अब ये वाले पार्ट में तो हमारा क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, आपका बाहर निकाल दूं मैं, आपकी आ गया हो तो अंदर क्या बचेगा 1, नीचे सिर्फ क्या लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके अंदर तो क्या लग जाएगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इससे। और यहाँ देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ तो हो गया ये डेरिवेटिव वाला पार्ट। तो इसको मैंने 2 पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक पार्ट तो बन रहा है डेरिवेटिव और दूसरा क्या बन रहा है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। और उसमें 2 मेथड आते हैं, एक होता है लॉजिकल और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। लॉजिकल में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको कैसे बनाया जाए। एल्जेब्रिक मेथड में अंदर आपको कोई दिमाग लगाना, एक मेथड अप्लाई कर दिया जाएगा, उससे आप लोग पर्टिकुलर इसको न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, ये डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका पूरा काम जहाँ में बच्चों इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया, जो कि मेरे पास कितना आया था, जो कि साइड से निकाल दूंगा मैं, वो आया मेरे पास 4x+6। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक बार तो ये पता चल रहा है आपको, यहाँ पर हमारा पार्शियल भी फेल हो गया, पर्टिकुलर केस भी फेल हो गया। तो मेथड नंबर 3 आता है। मेथड नंबर 3 ये कहता है कि जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और जो डिफरेंशिएशन आएगा पर्टिकुलर उसको बनाओ न्यूमरेटर को वैसा। तो न्यूमरेटर मैंने बनाया इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, और बाद में इसके 2 पार्ट बचेंगे, एक पार्ट होगा डेरिवेटिव और एक पार्ट होगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों स्पेस चाहिए होगा,
ये सब हटा दूँ क्या? आपने ये नोट कर लिया है? आप नोट कर लो एक बार, अच्छे से समझ लो, फिर भी कोई डाउट है तो बताओ जरा मुझे। ठीक है, इसको हटा दूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा जिससे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या करूँ, समझा सकूँ। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से तोड़ते हैं जिससे एक पार्ट तो रहता है डेरिवेटिव और एक पार्ट हो जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। काफ़ी जगह देखोगे आप तो पर्टिकुलर ये I1 और I2 करके किया जाता है, मुझे वैसे पसंद नहीं आता, मैं आपको बताऊँ, मुझे तो डायरेक्ट एक साथ ही लगाने में मज़ा आता है। इसको काटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है dx। ठीक है भाई, ये ना। अब मैंने बोला था एक पार्ट तो हमेशा डेरिवेटिव में जाएगा, एक पार्ट में कंप्लीट स्क्वायर लग रहा है, तो भाई यहाँ वाले पार्ट में तो आप लोग क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को t पुट कर लोगे, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x प्लस 6, साथ में dx बराबर क्या हो गया dt, यहाँ पे dx लिखा हुआ था, ये पूरा क्या हो गया। दूसरे वाले पार्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा, दूसरे वाले पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बनाया जाएगा, है ना। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ कंसेप्ट समझाया था, एक दो क्वेश्चन करोगे, बाकी आप ये देख लो आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, बाकी सब कंसेप्ट एक ही जैसा होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसको आप लोग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा स्टेप होता है यहाँ पे कोफिशिएंट बाहर निकाल लो 2, तो एक तरीके से कॉमन निकालने का मतलब क्या है, सभी को डिवाइड करना। इसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है 2x स्क्वायर 3x, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड, और डिवाइड करने में जो आएगा रिजल्ट उसका एक बार स्क्वायर को ऐड किया जाता है, एक बार क्या किया जाता है माइनस, और ये लिखा है बच्चों 5/2। थोड़ा इधर करता हूँ जिससे आप लोगों को सही से दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3/2 का स्क्वायर, इधर देखोगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9/4 प्लस का 5/2। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो पॉजिटिव नंबर को बाद पहले लिखना और नेगेटिव नंबर को क्या लिखना बाद में लिखना। शुरुआत के तीनों एक आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे, दैट इज a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, अगर ये माइनस होता है तो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का स्क्वायर। तो अगले वाले स्टेप में क्या होगा 2 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 2 या 4 5 10 माइनस का 9। ठीक है, तो लास्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का ये स्टेप बेटा करके दिखाने पड़ेंगे, पेपर में ऐसे वैसे क्वेश्चन में नहीं आता, अच्छे वाले लेवल में रहता है। इसके बाद कुछ चेंज नहीं होता, कुछ कुछ हल्की हल्की चीज़ चेंज होती है, बाकी सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगला स्टेप मैं कहाँ कर दूँ बच्चों, ये तो आप नोट कर चुके हो, चलो अगला स्टेप बच्चों यहाँ करता हूँ मैं। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 की वैल्यू ये निकल के आएगी। ठीक है, अगला स्टेप बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन में बराबर हो गया 1/4, ये पूरा तो चला गया किसके साथ dt और नीचे हो गया t, दूसरे वाले के अंदर 1/2 dx अपॉन इस पूरे का जो फॉर्म निकल के आई वो क्या है 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा 1/4 dt अपॉन t, ये हो गया भाई 1/4 एंड dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन बेटा आप लोग जानते ही हो log t होता है। ठीक है, यहाँ कौन सी लग रही है 1/, जब भी फॉर्म लगे या आप लोग बगल से लिखते चलना कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उससे याद रहेगा ये होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a का, तो यहाँ पर 1/4 तो है ही बाहर, 1/a, a की वैल्यू है 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपॉन a प्लस c, यही है। आप इससे काटोगे ये 2 टाइम्स जाएगा, लास्ट रिजल्ट आएगा 1/4 लॉग t की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2, इसका आप एलसीएम ले लो tan इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस c, दिस इज द आंसर। और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों समाप्त हो गया।
तो मेन चीज़ है कंसेप्ट समझना कि भाई ये मेथड कहाँ लगेगा, किस जगह हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो जहाँ पे हमारा पार्शियल और पर्टिकुलर दोनों के दोनों क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, तब हम लोग मेथड नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और मेथड नंबर 3 हमारा 100% वहाँ पर काम करता है। और मेथड नंबर 3 के अंदर हम लोग न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि एक पार्ट तो बनता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा पार्ट बनता है डेरिवेटिव, ठीक है। और डेरिवेटिव फिर मैं आपको तरीका मालूम है कैसे करना है, देख लें आप लोग इसको अच्छे से, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर आपका फर्स्ट ये बनता है कि भाई बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद से करना। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि पथिक खुद सवाल है, उससे जवाब नहीं होते, और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब लाल नहीं होते, ठीक है। इसलिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या दिया गया अभी, x + 3/5 - 4x - x²। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि भाई यहाँ पर वैसे तो ये पर्टिकुलर क्या है, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर होते हैं तो पार्शियल भी है आपके पास, मेथड नंबर 3 भी है। तो आप लोग जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर लो, इसके फैक्टर बना लो, फिर a/x - 1 b/x - 4 इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर फैक्टर नहीं हो रहा होगा तो फिर ये मेथड फेल है, या फिर पर्टिकुलर जो डिनोमिनेटर है वो उस पर रूट आ जाए तो भी ये मेथड क्या हो जाएगा, पार्शियल और पर्टिकुलर के वैसे ही फेल हो गए, ठीक है। मेरा काम है आपको मेथड नंबर 3 सिखाना, पार्शियल तो मैं सिखा ही चुका हूँ आपको, मेथड नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहली बात तो नीचे का डिफरेंशिएशन करोगे। नीचे का डिफरेंशिएशन देखोगे तो भाई 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0, -4x का होता है -4, x² का डिफरेंशिएशन होगा -2x। तो सही तरीके से लिखा जाए तो -2x माइनस का क्या आ गया, 4 आ गया। अब मुझे यहाँ पर ऊपर क्या बनाना है, -2x - 4। सबसे पहले x के साथ देखो भाई, यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पे x के साथ क्या है 1। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज तो ये रहेगी -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2x - 6 हो गया, ठीक है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, चलो 5 - 4x - का x² dx। लेकिन आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये भी तो है लॉजिक। फिर इसके बाद मुझे चाहिए था -2x - 4, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, इसको तोड़ देते हैं, -6 को तोड़ सकते हो ना -4 - 2 में, लो भाई ये भी टूट गया हमारा। इसके बाद इसको और तोड़ देते हैं, ठीक है भाई, इसको और तोड़ देते हैं तो माइनस का 1/2, माइनस का 2x माइनस का 4, 5 - 4x - x², और दूसरे वाले पोर्शन में माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -2/5 - 4x - x², ठीक है। एक पार्ट हो गया डेरिवेटिव, ये पार्ट कौन सा है बच्चों हमारे पास, ये पार्ट है डेरिवेटिव वाला, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया है परफेक्ट स्क्वायर वाला, हो गया। अब आप लोग डील करना जानते हैं उसके बाद कैसे डील की जाती है। मैं थोड़ा सा पोर्शन यहाँ करता हूँ, उसके बाद बगल से करता हूँ, आपके पास तो कॉपी पूरी खाली रहती है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन मायने रखता है समझने के साथ साथ। तो अगले वाले स्टेप में बच्चों यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद का जो स्टेप है, इस वाले पार्ट में तो डेरिवेटिव लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे भाई कि पुट 5 - 4x - x² बराबर t, और यहाँ पर हो जाएगा -4 - 2x और dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt, ठीक है। और साइड से यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे वाले में परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में 5 - 4x - x²। तो आप लोग पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते, पहली बात तो माइनस का x² माइनस का 4x और ये प्लस का 5। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x² प्लस का 4x माइनस का 5, क्योंकि हमारा x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, प्लस का 1। अगला स्टेप क्या होता है कि भाई x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर एक बार ऐड होगा, एक बार क्या होगा माइनस होगा, और ये माइनस का 5 ये रहा। फिर आप लोगों को भाई ये पता है कि भाई शुरुआत के तीनों चले जाते हैं एक आइडेंटिटी फॉर्म करने में, ये a² ये b² प्लस का 2ab है, पीछे वाला साइन देखते हैं हम लोग तो,
ठीक है, प्लस का होगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का होगा तो ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी ये देखेंगे -4 -5, ठीक है, माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, -5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9। फिर आप लोग इसको लिख सकते हो इस तरीके से एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अगर नेगेटिव को अंदर में मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे ना, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब 3 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और x माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, आप पहले इतना नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसके अगला वाला जो स्टेप होगा बच्चों, तो ये जो पूरा ये फॉर्मूला खुल के आया, ये किसकी जगह आया बच्चों, ये 5 - 4x - x स्क्वायर की जगह ये रिजल्ट आया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, i = माइनस का 1/2 आपने यहाँ पे पुट किया था, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में dt, और नीचे क्या हो गया t। बाकी तो मैंने आपको समझाया, कभी भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा हो तो लॉग आता है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। और दूसरे वाले पार्ट के अंदर देखेंगे आप माइनस का 1/2 और इंटीग्रेशन में इस वाले पार्ट की जगह, अच्छा -2 तो बाहर आ जाएगा ये, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अभी देखो ना, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/5 - 4x - x स्क्वायर dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचेगा 1 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। और इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा। और यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1/2 dt/t। इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी टाइप की चीज़ें रह जाती हैं। आप लोग जानते हो भाई, यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर t, फिर यहाँ पर a² - x स्क्वायर। अब a² - x स्क्वायर का बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला याद करो जरा, आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और फॉर्मूला जरा याद करके बताओ जरा। (1/a² - x स्क्वायर) बेटा 1/2a। मैंने आपको बताया था जिन पर भी रूट कुछ नहीं होता उन सबके बाहर कुछ ना कुछ आता है। अगर यार भूल जाए तो दोबारा लेक्चर देख लो यार। और लॉग, इसमें पहले शुरुआत हो रही है a से, a + x, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, a - x। तो यहाँ पे अप्लाई होगा तो 1/2a, a की जगह आ गया 3, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, log a + x अपॉन a - x प्लस c। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों माइनस का 1/2 लॉग, और हम लोगों ने t किसको माना था, t माना था 5 - 4x माइनस का x स्क्वायर को, प्लस 1/6 लॉग 3 + 2 5 प्लस x, और ये हो जाएगा 1 - x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन बच्चों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। मैं तो सबका बेटा एक टाइप पकड़ रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग कितना सीखोगे वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन आप लगाते हो। बाकी ये है कि मेन चीज़ आप समझ जाओ, बाकी अपनी एक्यूरेसी देख लो कितनी जा रही है। अगर गड़बड़ जा रही है मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। मैं तो एक कुछ गिने चुने क्वेश्चन ले लिए जिससे हर एक बच्चे का मोटिव क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है कि भाई मुझे मेथड नंबर 3 आ गया, ये है। और मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस मायने रखती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ पर वही याद है बेटा, यहाँ तो पार्शियल भी फिल हो जाएगा, पर्टिकुलर केस तो फेल हो ही रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में फंक्शन 1 नहीं है, वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, या तो ये फंक्शन है लीनियर, ठीक है। पर्टिकुलर केस तो फेल ही हो गया, पार्शियल भी फेल हो गया क्योंकि भैया नीचे एक्स पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो यहाँ बचता है सिर्फ इकलौता मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 के अंदर अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पर, अब वही है ना, वही 2 तरीके होते हैं, लॉजिकल और वो, तो आप लोग किस तरीके से लेके चलोगे। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बेटा मेरे पास आएगा 2x + का 4, ठीक है। अब मेरा टास्क ये है कि मैं यहाँ पर 2x + 4 बनाऊँ, तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में मेथड भी दे रखा है। मेथड क्या दिया गया है, तो देखो यार यहाँ पर आप लोग 2 तरीके से चल सकते हो, एक तो लॉजिकल तरीका है, एक पर्टिकुलर आपका क्या है, एल्जेब्रिक मेथड है। लॉजिकल में थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, बाकी तो ऐसे आपका हमको चल सकता है, ठीक है।
तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, लॉजिकल तरीका होता है तो भाई मुझे यहाँ पे सबसे पहला मेरा मोटिव होता है कि एक्स के साथ कितना है 2, यहाँ एक्स के साथ भाई साहब अभी तक हम लोगों ने पिछले जितने क्वेश्चन किए वहाँ पे 1 था, तो बड़ा आसानी से आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ भाई साहब पहले दे रखे हैं 5, तो 5 को हटा के सबसे पहले क्या होना पड़ेगा यहाँ पर 1। ठीक है, पहले हम लोग लॉजिकल तरीके से चल रहे हैं, तो पहले तरीके से मैंने यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लिया। जब 5 मैंने कॉमन निकाला यहाँ पर तो अंदर हो जाएगा x प्लस का 3 प्लस 5, यही होगा। बाकी जो डिनोमिनेटर जो चल रहा है वो चल रही है। ये लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों को ये हेडेक वाला लगता होगा तो वहाँ पे वो वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, 5 भाई साहब को मैंने कर दिया बाहर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत जल्दी लिख दिया ये। और अंदर बचा मेरे पास x प्लस 3/5 और नीचे क्या बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। अब देख लो आप यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 2, तो भाई मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 6x 6/5 हो गया। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो ये जल्दी स्टेप बना दिया, आप लोग 1-2 स्टेप के अंदर बढ़ा के ले जाना उसको, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाना, फिर 2 को अंदर ले जाना। मैंने आप 12th क्लास के अंदर हो तो इतना समझना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या आ गया भाई, चलो ये 2x तो आ गया। अब साथ में क्या चाहिए था 4, तो 4 भाई साहब बन तो रहे नहीं है, तो एक काम करो अपनी तरफ से जोड़ दो और अपनी तरफ से क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अपनी तरफ से जोड़ दिया, अपनी तरफ से क्या कर दिया, घटा दिया। इसके बाद ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा ब्रेक, 5.2 तो भाई साहब साथ ही में रहेंगे। एक यहाँ पे पार्ट आ गया 2x प्लस 4 और नीचे आ गया x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 5 चौक 20। चलो मैं अलग से लिख लेता हूँ, आप लोगों को टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, नहीं तो तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखूँ 6/5 माइनस का 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चला किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाए कि सर ये क्या हो गया, -4 लिख लो प्लस 6/5 लिख लो, बात तो एक ही है। इसका आप लोग बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 5.2। इसमें तो कोई छेड़खानी होनी नहीं है बच्चों, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे मास्टर जी। दूसरे वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे 5 चौक 20, 6 माइनस 20 कितना होगा, बोलो 6 माइनस 20 कितना होगा, माइनस का 14/5, नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट किसी को, किसी भी सज्जन को है क्या, नहीं? आगे बढ़ो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यही कर दूंगा, आप लोगों ने कॉपी कर लेना। ये माइनस का 14/5 इससे मल्टीप्लाई में होगा, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 14/5, 5 से 5 कट गया, यहाँ से कट गया 7, तो अगले स्टेप में आ जाएगा ये 7 और यहाँ बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10। ठीक है, और यहाँ पे तो चल ही रहा था 5.2, 2x प्लस 4 और नीचे चल रहा था रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। ठीक है, अब भाई यहाँ पर एक पार्ट हो गया आपका डेरिवेटिव और दूसरा पार्ट क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट क्या हो गया आपका डेरिवेटिव एंड दूसरा पार्ट क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नहीं करो ना, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ना पुट x स्क्वायर 4x प्लस 10 बराबर क्या हो गया बच्चों t, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 4 एंड dx बराबर क्या हो गया dt। यहाँ वाले में हम लोग कंप्लीट का स्क्वायर लाएंगे, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 x स्क्वायर है, यहाँ तो कोफिशिएंट बनी है। अगला स्टेप सीधे क्या होगा, x के कोफिशिएंट को आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, तो 2 के स्क्वायर को एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, प्लस 10। आप जानते हो ये तीनों के तीनों समाहित हो जाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, माइनस का 4 प्लस 10, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6, 6 किसका स्क्वायर होता है, रूट 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। आप जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर जो नंबर हो वो 25 आए, 9 आए, 16 आए। ठीक है, कई बार ऐसा नंबर भी आएगा जो किसी का रूट स्क्वायर नहीं होता, तो आप वहाँ पे रूट लगा के क्या करना होगा, इसको स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर केस के अंदर जितनी भी आइडेंटिटीज पड़ी हैं वहाँ पे सभी पे वेरिएबल पे स्क्वायर आता है, कांस्टेंट पे भी क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, और ये चीज़ें समझने के लिए अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा।
ना। अगला स्टेप क्या होगा, जो काम बिल्कुल सटीक तरीके से चल रहा है इसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। थोड़ा सा समय लगेगा पहली बार को, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ मजे हुए खिलाड़ी की तरह। तो 5/2 ऊपर आ जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या आ जाएगा रूट के अंदर t। दूसरा -7 ऊपर आ जाएगा dx। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर था वाला पार्ट। रूट के अंदर कितना आया बच्चों, x+2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/√x का 2√x। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2√t -7। इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया था जितने भी रूट वाले होते हैं वो बाहर कुछ भी नहीं निकालते, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल लॉग वाला रिजल्ट लगेगा। लॉग के अंदर मॉड के अंदर क्या होता है x, अब x की जगह तो आ गया वेरिएबल की जगह x+2 प्लस जो दे रखा है वही लिख दो आप, x+2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस c। बस 2 से 2 कट गया। लास्ट स्टेप क्या होगा 5t मैंने किसको माना था, x² प्लस 4x प्लस 10 को। यहाँ पे -7 log x+2। अब इसको सॉल्व करना चाहते तो कर लो, नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे रहने दो, x+2 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर और प्लस c। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया समाप्त। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? एक काम करते हैं, आज तक के लिए लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और आगे के समय में अब जो इसका दूसरा अलजेब्रिक मेथड है जहाँ आपको कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता, मैं आगे वाला जो क्वेश्चन होंगे एक ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बाकी तो फिर क्या है बाकी तो वैसे ही चलना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैं इस पर स्पेशल केसेस लूँगा, आपके एनसीईआरटी में दिए भी रखे हैं और कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। उन स्पेशल केसेस देने के बाद फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा रहता है वो है हॉट्स क्वेश्चन की कैटेगरी, ठीक है। जो हॉट्स क्वेश्चन है उसको मैंने 4 या 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग वो कर लो और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा खत्म, इंडेफिनिट, ठीक है। और जितना अच्छे तरीके से आपको इंडेफिनिट आएगा तो आगे चल के आपको हेल्प करेगा एरिया, डिफरेंशियल, सही है, डेफिनेट, इन सभी में, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अप्लाई करिए, उनको भी देखिए और फिर कोई डाउट आए तो मुझे बताइए, ठीक है। बाय बाय।